અને રેડી હોય તો કહેજે હું. Just ready, Rashmita. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારું સ્વરૂપ મુજને, મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન, તેથી કરું છું દર્શન, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, મારું સ્વરૂપ મુજને, મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન, તેથી કરું છું દર્શન, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, જન્મોથી સાંભળ્યું છે, જન્મોથી સાંભળ્યું છે, આત્માને દેહ ભિન્ના, આત્માને દેહ ભિન્ના, અરિહંત સ્વાનુભવથી, અરિહંત સ્વાનુભવથી, વિદારો ભાવ પ્રજ્ઞા, વિદારો ભાવ પ્રજ્ઞા, જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા, જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા, ત્યાં કલ્પી હું સુધારું, ત્યાં કલ્પી હું સુધારું, જ્ઞાની પુરુષ પાસે, જ્ઞાની પુરુષ પાસે, હું કોણ છું નિહાળું, હું કોણ છું નિહાળું, મારું સ્વરૂપ મુજને, મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન, તેથી કરું છું દર્શન, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્चिदानंद. वेरी गुड पायल. ओके, तो विधि दीदी आप त्रिमंत्र बुलाए. चिनाई फॉलो प्लीज. विधि दीदी, ओ सॉरी अरण्य दीदी. हाँ, त्रिमंत्र बुलाया, बालों को फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो निहंताय, नमो सिद्धाणम, नमो नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव साहुणम,
नमो लोहे सौव सावणम एषो पंचन्मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सर्वपावपणासण सर्वपावपणासण मंगलान्हं च सर्वेषां मंगलानं च सर्वेषां पढवं हवै मंगलम् पठवं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद केशवन जी। जय देव सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार जीव मत नहीं करूं तो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, शुद्ध और नैतिक बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे हमेशा अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। वेरी गुड। कितना कैसा रहा मम्मी पापा के साथ आज? अच्छा रहा। ओके, वेरी गुड। चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसे जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाएगा और मेरी पढ़ाई सही ढंग के अनन्या दीदी। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। किसको मालूम है होमवर्क? अनन्या दीदी। जय सच्चिदानंद। आज का होमवर्क ये था कि हमने किसकी हेल्प की और किसकी हेल्प ली और प्रेयर की कि नहीं। खाने में। हाँ, ओके, बोलिए। आज मैंने मम्मी को खाना बनाने में, पोछा करने में हेल्प की थी, बर्तन सही जगह पर रखने की हेल्प की थी, और मैंने मम्मी से हेल्प ली थी और दीदी से भी हेल्प ली थी, और आज मैंने प्रेयर की है क्या किया था प्रेयर में? कि आहारी आहार करे छे और निराहारी उसको देख रहा है, मात्र तेने जानू छू, और 7th कलम बोली थी। और उतना ही? त्रिमंत्र नहीं बोलते आप? नहीं। क्यों? और सब देवी देवी को खिलाना नहीं किया? हाँ, नहीं की आज। और सब खाने वाले जब सब जीवात्मा आपको घर पे लेके आया, उसको सुख और शांति नहीं किया? नहीं, आज रह गया। हाँ, तो ये सब करना मांगता है देव। हाँ, आज मैंने मम्मी की हेल्प नहीं ली थी, सॉरी मम्मी की हेल्प नहीं की थी और हेल्प ली थी, और आज मैंने प्रेयर नहीं की थी। क्यों? आपको खाना हजम नहीं करने का था ऐसी तरह से? क्या?
खाना हजम नहीं करने का है अच्छी तरह से। करने कल का के है। कल आया था आपका, क्या बोला था कल? आप तो पुत्र ने क्या बोला था कल? कल मैंने नहीं, मेरा महेंद्र दादा ने नेटवर्क। क्या बोलता है, क्यों प्रेयर करने का होता है? आपको नहीं मालूम है? ओके, केशव दादा बाजू में। श्रेया दीदी, कल प्रेयर नेटवर्क। वेरी इंपॉर्टेंट। देव, श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी से सेवा ली थी और मैंने मम्मी को सेवा दी थी खाना बनाने में, और मैंने आज प्रेयर की थी। क्या प्रेयर में क्या किया था? मैंने 7वीं कलम बोली थी और त्रिमंत्र बोला था। ओके, आप 3 दिन से हम आप तो पुत्र बोलते हैं इतना सब प्रेयर करने का है, तो भूल जाते हैं आप? आपको मम्मी को बोलना मैंने सब प्रेयर कि, की थी। कि वो आपको लिख के दे कितना कितना प्रेयर करने का है। ठीक है। अभी केशव दादा भी बोलेंगे और निमेश दादा ने भी बोला है। मम्मी है किधर पास में है? हाँ। पायल काकी, पायल हाँ। मासी। हाँ। हाँ, तो ये तीनों, ये 2-3 निमेश दादा और दीपक दादा ने ये बोला है सब प्लेयर लिख के इसको देना। हाँ। ओके? हाँ। फ्रेंच में मत लिखो, गुजराती में लिखना। हाँ। चिनार, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने खाने से पहले 7th कलम और त्रिमंत्र बोला था, और आज मैंने मम्मी से हेल्प ली भी थी और उन्हें खाना बनाने में हेल्प की भी थी। प्रेयर नहीं किया आपने? हाँ, मैंने किया। 7th कलम मैंने 3 टाइम्स किया और त्रिमंत्र भी मैंने उसके साथ 3 टाइम्स। और देव देवों को आहार नहीं दिया? नहीं? वो नहीं किया। और जो सब जीवात्मा आपको वो खेत से इधर आता है खाने सबको, उसने कुछ सेवा नहीं है दी आपको? ली आपको है। मालूम नहीं है वो सब, लेकिन वो देखो ये खाना आता किधर से आता है? हाँ, खाना किधर से आता है? ये सब वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स किधर से आता है? आसमान से आप घर पे आता है? कुदरत में आता है, आसमान से नहीं। हाँ, तो खेडूत करते हैं, खेडूत सबको दूसरों को बेचते हैं, दूसरा बेच के है तो स्कोर में आता है। बाद में आपको किशन, लेके जाना रहता है कि करिश्मा दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी, 9 कलम 2 बार की थी, त्रिमंत्र में 10 टाइम्स की थी, और आज मैंने मोनिका दीदी को, खुशी दीदी को पापा की सेवा की थी। क्या आपने मदद क्या किया था? क्या? किसकी हेल्प किसको दिया था आपने? मोनिका दीदी को, खुशी दीदी को, पापा को। अपनी मम्मी का दीदी को आप अच्छी तरह से प्रेम करते हैं? हाँ। ओके, मोनिका, खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा ली थी और मम्मी को सेवा की भी थी, और मैंने आज 7th कलम खाने से पहले बोली थी। तो आप लोग सब दूसरा कुछ करते नहीं क्यों? बहुत बिजी है, टाइम नहीं मिलता है? किस बार? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा नहीं ली थी और आज मैंने मम्मी की सेवा करी थी। खाना किसने बनाया था? खाना किसने बनाया? मम्मी ने। तो सेवा नहीं, मम्मी सेवा नहीं करती है आपकी? करती है। तो क्या बोला, नहीं लिया क्यों लिए बोला? मम्मी सारा दिन आपका क्या काम करती है? और कल ये नोट करके बताना, ओके सम्यक भाई? जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की सेवा की थी और बाकी सेवा की थी। मम्मी ने कि
मेरे को बताया ना कि प्लांट में पानी डाल दे, तो मैंने पानी डाला था, और बाने किया ना, तो मैंने बर्तन चौकड़ी में रखे थे। ओके, तो खाना किसने बनाया था? मम्मी ने तो मम्मी आपकी सेवा नहीं की ना। तो वो तो आपने बोला नहीं। दूसरा, सारा दिन मम्मी ने क्या किया आपके लिए? मम्मी ने मेरे को वो पढ़ाया। पढ़ाया, तो सेवा नहीं की? मम्मी ने ब्रेकफास्ट हाँ, कर दी। ब्रेकफास्ट किसने किया बोला था? मम्मी ने किया। आप क्यों नहीं बनाते ब्रेकफास्ट? मेरे ये को नहीं मम्मी, आता है इसलिए। अभी कितना साल होएगा, कब सीखेंगे? ये वेकेशन में सीख जाऊंगा। वेरी गुड, गुड आंसर। हे बच्चे लोग, व्हाट इज रॉन्ग? मम्मी इतना काम करती है और जितना सेवा देती है आपको दिखाई नहीं देती है? ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। सुनाई जय देता है? सच्चिदानंद। हाँ बोलो। देखो, पहली बात तो यह है कि मम्मी सारे दिन कितना घर का काम करते हैं। 24 घंटे दीपक पहचानना दादा, है, देखना है, समझना है। वी आर लूजिंग यू। हेलो नाउ। हाँ बोलो। मम्मी सारे दिन है और उनको कितनी देखना है, और मदद करते वक्त क्या हम खुश हैं? आर यू हैप्पी? कि वो तो उनको मम्मी जो काम करते हैं, दीपक दादा, you are breaking up. We lost you. Okay, केशव दादा। केशव दादा। Ajay Sachidanand. Can you hear me? हाँ बोलिए। हाँ, तो दीपक दादाजी यही पूछना चाहते हैं कि हमारी मम्मी हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स बाय 7 हमेशा हमारे बच्चों के बारे में, खुद के बारे में कभी नहीं सोचती, पर कैसे करके हमारे बच्चे कैसे अच्छी तरह से खाए, अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से मैं उनके लिए अलग अलग टाइम पे खाना बनाऊं, उनके स्वाद के हिसाब से बनाऊं। तो जब मम्मी हमारा इतना ख्याल कर सकती है तो हमको तो उनका नजर भी नहीं आता है। फिर वो घर में पापा की भी सेवा करे, फिर उसके बाद आपकी सेवा, फिर खुद के बारे में तो जब भी उनको फुर्सत मिले तो खाए, नहीं मिले तो खाए, पर उनका चित्त में हमेशा ऐसा होता है। हम भी यही ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे करके मेरे बच्चों को अच्छी चीज मिले, खाने में अच्छी चीज मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले, पढ़ाई उनको टाइम से, पढ़ाई करने के लिए उनको मैं कैसे हेल्प करूं ताकि वो टाइम से पढ़ सके। सो ऑल द टाइम शी इज थिंकिंग अबाउट अस। तो हमको भी पूरे दिन में ये देखना चाहिए कि हम मम्मी के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, किस तरह से हम ज्यादा में ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। आफ्टर पढ़ाई कितनी बार क्या होता है कि चलो अभी चेंज मूड करने का है तो थोड़ी देर के लिए कुछ मोबाइल पे खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, ऐसा करके मन ऐसा कूदा कूद करता है। तो उन सब चीजों को बाजू में रख के अगर आप वो मम्मी की सेवा करें तो उनको कितनी खुशी होगी। तो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि जब हम दूसरों को सुख देते हैं। सबसे बड़ी खुशी तभी मिलती है कि जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं। हम नॉर्मली तो क्या होता है कि उसने मेरे साथ अच्छी तरह से बात नहीं की, वो मेरे को ये खाने में नहीं मिला, ये मेरे टेस्ट का खाना नहीं आया, सब हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं हर बार कि मैं कैसे खुश रहूं, मैं कैसे अच्छा अच्छा खाना खाऊं, मैं ये मेरे कंफर्ट जोन में है तो ये मेरे लिए सब इजी है, मेरे को इस जगह पे अच्छा बैठने में मजा आता है, ये जगह मेरी काम की नहीं है। वी आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट अवर सेल्फ, खुद के बारे में ही सोचते रहते। पर जब से हम
हमको भी नहीं पता था बचपन में, पर जब हम दादाजी से मिले तो हमको पता चला कि दादाजी खुद के बारे में कभी नहीं सोचते थे। सुबह से लेके रात तक 18-18 घंटे हम सबके लिए टाइम निकालते थे। हम सबको किस तरह से खुशी मिले, हम सबको कैसा ज्ञान मिले, उनके ही बारे में सोचते थे। तो जब दादाजी दूसरों के बारे में सोचते थे तो उनको आत्मा का अनंत सुख प्रकट होता था। तो ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। जब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे, उनको हेल्प करना शुरू करोगे, उनको सुख देना शुरू करोगे, तो खुद के अंदर पार वगैरह की खुशी प्रकट होगी और हर एक चीज हमारे कंफर्ट जोन में आएगी। और इतना ही नहीं, देवी देवताओं का बहुत बड़ा राजीपा होगा। दादा भगवान का राजीपा, सिमंदर स्वामी का राजीपा, देवी देवताओं का राजीपा, तो हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा ये सोचने का। थोड़ा थोड़ा किया, फिर कब भूल गया तो हम विधि में भी भूल जाते। हम पूरे दिन के अंदर, मैंने सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तब मुझे याद आया था कि दादाजी ने हमारे पास से वो ग्राफ बनवाया था कि हम पूरे दिन में क्या करते हैं, कितना टाइम हम किस में देते हैं और हमारा पूरा दिन कैसे चला जाता है। तो जिस दिन से हमने ग्राफ बनाना शुरू किया तो हमको पता चला कि हमारा इतना टाइम तो वेस्ट हो जाता है। तो आप जब तक ग्राफ नहीं बनाओगे या पूरा दिन का टाइम टेबल नहीं बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे दिन गुजर गया। तो फिर न विधि करने का टाइम मिलेगा, न भक्ति करने का टाइम मिलेगा। बाकी टाइम तो बहुत होता है। कोई 24 घंटा कोई पढ़ाई करता नहीं है, 24 घंटा कोई सेवा करता नहीं है। जो जो टाइम आपको मिलता है उसमें से टाइम को ग्राफ साइंटिफिकली उसको मैनेज करना होता है, उसको टाइम टेबल में बनाना होता है कि मैं सुबह को इतना टाइम में विधि करूंगी, इस टाइम पे मैं मम्मी की सेवा करूंगी, इस टाइम पे मैं पढ़ाई करूंगी, इस टाइम पे मैं खेलने जाऊंगी। ऐसा ग्राफ बनाओगे ना तो जीवन जीने का मजा आएगा और हर एक चीज सिस्टमेटिक हो जाएगी। ख्याल आया? मालूम पड़ा ना आपने? हाँ हाँ। तो अभी देखो कल का होमवर्क है। देखो कल तो संडे है, तो देखो कि सारा दिन मम्मी अपनी कितनी सेवा करती, वो ऑब्जर्व करो। सुबह उठ के क्या मम्मी का आपके लिए करती है, ओके। और देखो ये प्रेयर, केशव दादा ये थोड़ा प्रेयर बताओ। नोट भी करना, क्या मम्मी क्या काम करते हैं वो नोट भी। नोट करना मतलब वो आप जब नोट नहीं करोगे तो वो मिस हो जाएगा। दीपक दादा क्या कहना चाहते हैं कि भाई आप पूरा दिन मम्मी ने क्या क्या किया, जिस दिन लिस्ट बनाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में मम्मी ने क्या किया। नहीं तो हलते चलते आपने देखा मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो वही एक चीज ख्याल रहेगी। पर जब आप ऑब्जर्व करोगे सुबह से लेके शाम तक तो भी और लिस्ट बनाओगे तभी आपको पता चलेगा कि मम्मी पूरे दिन में क्या क्या करती है। तो कल और उनको फ्री टाइम कितना मिलता है? हाँ? और उनको फ्री टाइम कितना मिलता है पूरे दिन में? जब वो सुबह से लेके उठते हैं रात को सोने तक, तो वो उनको फ्री टाइम कौन सा होता है उनका, वो भी ऑब्जर्व करने का। ख्याल आया? तो कल का होमवर्क करने दीदी प्लीज पोस्ट करो कि सुबह से उठ के मम्मी ने आपके लिए कितना सेवा किया। ओनली रिपोर्ट लिखने का, दिस नो अदर रिपोर्ट, ओनली दिस रिपोर्ट, ओके। हाँ। अच्छा तो केशव दादा ये प्रेयर, दीपक दादा हम बताए तो ये प्रेयर नहीं करते तो कैसे हम उन लोग को बताए कि क्या क्या प्रेयर करना मिलता है? ऐसा है ना एक्चुअली दादा, हम आई थिंक सो वी मेड अ डाइजेस्ट, एक प्रेयर का एक डाइजेस्ट बनाया था हमने ये सबों किड्स लोगों के लिए। लेट मी चेक। तो वो सब बहुत सारी वहाँ हमने बहुत सारी प्रेयर का, यानी सारे दिन में क्या क्या प्रेयर करना चाहिए ना, वो ये डेली प्रेयर तो है लेकिन खाने के पहले, सोने के पहले, सुबह में उठने से, ये सब बताया था उसमें। आई डोंट रिमेम्बर, एक उसका डॉक्यूमेंट भी बनाया था, हमें देखना पड़ेगा। ओके। तो ये प्रेयर के तो प्लीज कैन यू मेक वन स्पेशल, जस्ट शो
all the things Right. we need to be, क्योंकि आज मैं Yes, तो yes, मालूम है adults को भी अच्छा तरह they don't know Ah, everything, you know, yes, and yes, yes, every time yes. आपका पुत्र keeps adding more because lifetime निमेश आदर ने बहुत अच्छा बताया था, है ना? Correct. Yes. तो can you please make one? Yeah, yeah. We will. I will. ओके ओके। केशव दादा आप बताइए, आप क्या क्या खाने के पहले क्या प्रेयर करते हैं? आप बाद में पढ़ सुनेंगे। बहुत अच्छी प्रेयर होती है कि खाने के पहले सब देवी देवताओं को हम पहले एक आहार अर्पण करते हैं, तो उनका आहार अर्पण करने से उनको प्राप्त होता है, तो उनको प्राप्त होने से वो हमारी को ब्लेसिंग्स मिलती है। फिर वो जो हमने प्रेयर किया वो हमारे अंदर अमृत बन जाती है और हमारे अंदर प्योरिटी प्रकट करती है। तो प्रेयर में बहुत बड़ी शक्ति है। दादा भगवान खुद ऐसे जब खाना रखते थे टेबल पे तो पूरी देर, काफी देर तक वो देवी देवताओं को आहार अर्पण करते थे और विधि करते थे। तो उनको आहार अर्पण करने से वो दादा बोलते थे कि जो भी है ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता उनको आहार खुशबू से पहुंच जाता है, तो उनको आहार मिले तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो आहार अर्पण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो हमको आहार दे रहे हैं। हमारे सामने कितने सारे आहार का वो प्रागट्य करते हैं, तो उनको पहले आहार अर्पण करना चाहिए। तो उनको आहार प्रकट किया, भगवान को आहार प्रकट किया, तो वो हमको ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे शरीर के अंदर प्योरिटी प्रकट होती है और वो जो खाना जाता है वो अमृत बनता है। तो वैसे तो उपयोग बगैर खाना हो जाता है अगर उनको अर्पण नहीं करे तो, और अंदर बैठे हुए भगवान को भी अंदर पहुंचता है। तो वो भगवान से छुट्टा होकर जब प्रेयर करते हैं उसका बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। और फिर क्या, आहारी आहार करता है, मैं निराहारी। आत्मा तो कभी खाना खाती नहीं, खाता नहीं है। तो जो खाना खाता है उसको अलग होके देखने से फिर धीरे धीरे वो हमारा अलगपन प्रकट होता है, छुट्टापन प्रकट होता है। तो ये आहार अर्पण करने की बहुत अच्छी विधि दादा ने सिखाई है। और दूसरा त्रिमंत्र बोलने का। हाँ, त्रिमंत्र तो बहुत बड़ी चीज है। वो सब पंच परमेष्टि भगवंतों को हमारा नमस्कार पहुंचता है, और हमारा नमस्कार पहुंचता है तो उनकी हमको ब्लेसिंग्स मिलती है। और हमारे जितने भी विघ्न है, दादा बोलते थे त्रिमंत्र में इतनी ताकत है कि हर एक प्रकार का विघ्न दूर हो सकता है। किसी को याद नहीं रहता हो तो वो उसकी यादा शक्ति बढ़ जाती है। किसी के घर में बहुत अंतराय आता हो, कोई तकलीफें आती हो, किसी से कुछ भी अच्छा काम नहीं होता हो, तो ये करने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं और हमारे लिए हर एक चीज इजी बन जाती है। बहुत बड़ी शक्ति है ये त्रिमंत्र में, इसलिए उसका नाम ये रखा गया। दादाजी ने बोला विघ्न निवारक मंत्र, मतलब विघ्न से सबसे मुक्ति करा दे ऐसा मंत्र है। तो फिर जब हमको दादा ने ये उसका रहस्य बताया तो हम कैसे मिस करते। वो दादाजी ने हमको सिखाया था कि सुबह को 5 वक्त त्रिमंत्र बोलने के बाद ही घर से बाहर निकलने का। दादा भगवान खुद जब वो सत्संग के लिए निकलते थे, कहीं भी बाहर निकलते थे, तो पहले पूरा विधि करते थे, त्रिमंत्र बोलते थे, उसके बाद ही उनका हर एक काम शुरू होता था। तो जो चीजें हमने दादा को करते हुए देखी है, उसको आंख बंद करके फॉलो करने का, उसको समझने का कि ये बहुत बड़ी कीमती चीज दादा ने दी है। अगर आप उसका वैल्यू नहीं करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, पर आपके हाथ में बहुत बड़ी वैल्यूएबल चीज है और उसको आप संभाल के नहीं रखोगे तो वो गुम हो जाएगी। आपके हाथ में कोहिनूर हीरा मिला हो, उसको संभाल के नहीं रखोगे तो गुम हो जाएगा, तो वेस्ट हो जाएगा। कितना कॉस्टली चीज हमारे हाथ में से निकल जाएगी। तो हमको जो चीज दादा ने बताई है उसका खुला चीज हमको उसकी समझ दी है, तो समझिए कि दादा ने कितना उसका पृथक्करण किया होगा, कितना उसका रिसर्च किया होगा। उसके बाद हम सबको बोला कि ये करने जैसी चीज है, ये 5 टाइम्स करने का। ये दूसरी वो भी बात बोलते थे कि घर में से बाहर निकलने के पहले या सुबह से उठते ही ये त्रिमंत्र 5 बार बोलने का, फिर 5 बार ये बोलने का कि मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख ना हो। तब तक तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होना चाहिए। तो जो चीजें दादा ने हमको सिखाई है और बोली है वो पायसली करनी चाहिए। उसका फल जब आपको मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा इतना बड़ा उसकी शक्ति होती है, इतना बड़ा उसका रिजल्ट आता है। पर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कैसे आएगा। ये प्रेयर्स है, जो दादा की आज्ञा है, उसको जब आप फॉलो करेंगे तभी आपके हाथ में रिजल्ट आएगा।
फिर कभी ऐसा मिस भी नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे भी नहीं कि मेरा आज प्रेयर करना भूल गया या रह गया। जिस दिन आपको वैल्यू समझ में आएगी उस दिन कुछ भी चीज मिस नहीं होगी। मालूम पड़ा सबको? हाँ, तो अभी देखो, प्रेयर खुद का है, खुद को करने का है। दूसरे घर पे कोई करता नहीं करते वो नहीं देखने का, अपने को अपना रेगुलर करने का। ओके, दूसरा कोई नहीं करता है तो चलेगा। किधर भी तुम जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, हम बाहर कभी भी खाते जाते हम तो प्रेयर करते, उसमें शर्म नहीं आती हमको। ओके, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो केशव दादा अभी हम पद सुनाएंगे, आज तो थोड़ा चेंज होगा। अच्छा, हितैषी दीदी का था, वो नहीं आई, तो आज एक श्रेया का मम्मी के पास हम सुनेगा, पायल मासी के पास समझो। वेरी गुड। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું. જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્માને દેહ ભિન્ના, અનુભવથી વિદારો ભાવ ત્રજ્ઞા. જન્મોથી સાંભળ્યું છે આત્માને દેહ ભિન્ના, અરિહંત સ્વાનુભવથી વિદારો ભાવ ત્રજ્ઞા. જેની પ્રગટ છે પ્રજ્ઞા ત્યાં કલ્પી હું સુધારું, જ્ઞાની પુરુષ પાસે કોણ છું નિહાળું. મારું સ્વરૂપ મુજને સ્વામી નથી જણાયું, તેથી કરું છું દર્શન સિમંદરા તમારું, સિમંદરા તમારું. જય સચ્ચિદાનંદ. बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पद चूज किया, बहुत अच्छा गाया। एक मिनट, आपको मीनिंग मालूम है? आपको ये पसंद क्यों है? जब से मुझे दादा का ज्ञान मिला है, पहला पद मैंने यही सुना है, मारू स्वरूप मुझ में, तब से वो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है। और हमेशा मैं दादा के पास एक ही शक्ति में मांगती रहती हूँ कि दादाजी मारू स्वरूप मुझने મને ઓળખાયું નથી, બસ મને ઓળખી આપો. અને સિમંદર સ્વામી ભગવાનને એક જ વંદન કરતી હોય કે સિમંદર પ્રભુ હું તમારું દર્શન કરું છું, દર્શન કરું છું, દર્શન કરું છું. अभी तो आपको तो ज्ञान लिया है, तो दर्शन आपने तो दिखा दिया है दादा ने आपका स्वरूप। हम बोलते हैं ना रजनी दादा, हम हैं कच्चे फिर भी है, हे दादा भगवान हम है बच्चे, मन के दिल के है सच्चे, फिर भी है कच्चे. ओके, तो केशव दादा ये पद तो बहुत बढ़िया है, तो आप दिखाओ कि ये पायल मासी का स्वरूप वो कैसे और हो जाए। बहुत अच्छा पद है, बहुत सुंदर पद है, आपने गाया भी बहुत अच्छा। ये क्या बहुत कविराज के अंदर से ये जो स्फुरा है ना, मतलब उनके अंदर जो भक्ति थी सिमंदर स्वामी के लिए, ज्ञानी पुरुष के लिए, उसके अंदर जैसे भक्ति का प्रवाह निकलता रहता था। तो वो क्या बोलते हैं कि जो मुझे स्वरूप नहीं समझाया है, जो वैसे दादा ने अभी हमको स्वरूप दिया है,
जैसे आपने बोला, पर फुल प्रकाश नहीं हुआ है, फुल प्रकाश नहीं हुआ है। तो ज्ञानी पुरुष क्या वो कविराज क्या बोलना चाहते हैं कि मुझे ऐसा आपका दर्शन करना है ताकि मेरे अंदर ये पूरा जो स्वरूप है वो खुला हो जाए, कंप्लीट खुला हो जाए, और मेरे जुदापना की जो जागृति में होती है वो मेरे हाजिर हो जाए, और धीरे धीरे मैं केवल ज्ञान की तरफ पहुंचूं। ऐसे ही वो प्रार्थना करते कि सिमंदर स्वामी, इसके लिए मैं आपका दर्शन करता हूं ताकि आप मेरा पूरा दर्शन खुला करो, मुझे पूरा ज्ञान प्रकट हो, और मैं आपसे जो ये प्राप्ति करे ताकि मोक्ष की तरफ मेरा वलन हो और मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। इसके लिए प्रार्थना है कि मुझे ऐसी दृष्टि दो, मुझे ऐसा दर्शन दो, ऐसा मेरी दृष्टि खुली कर दो ताकि मैं छुटापना की जागृति में रह सकूं। और इसकी वजह से वो जो दूसरे आगे भी आता है कि भाई प्रज्ञा शक्ति खिलती है, प्रज्ञा शक्ति खिलने के बाद फिर मुझे कुछ भी हर एक प्रकार की हेल्प हो जाती है। पहले प्रज्ञा शक्ति नहीं थी तो हमारे पास कुछ भी सावचेत करने के लिए कोई नहीं था, कोई हमको जागृत नहीं करता था, कोई हमको डायरेक्शन में नहीं लेके जाता था। पर ज्ञान प्रकट होने के बाद, सिमंदर स्वामी का दर्शन होने के बाद, जो दादा ने हमको दर्शन करवाया कि जो हाजरा हुजूर बैठे हैं, जिसका खाली अभी हमको दर्शन करके मोक्ष में जाने का है, ऐसी भक्ति करने से और हमारी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाने से हमको हर क्षण जागृति मिलती है, हर क्षण सावचेत हो जाते हैं, और हमारे को मोक्ष मार्ग में और हेल्पिंग होती है। तो ये पद गाने से उनकी एक बहुत बड़ी भक्ति होती है सिमंदर स्वामी की। तो ये जब भी गाए तो उसको बहुत हमको अंदर से संतुष्ट मिलता है और हमको अंदर से और जागृति प्रकट होती है। बहुत अच्छी पद है पद। और इतने सारे पद है, पद सुन सुन के ऐसे ही होता है कि रोना ही आ जाता है, रोना ही आ जाता है। दीपक दादा आपको कुछ बोलने का ये पद के बारे में? यस, जय सच्चिदानंद। ये सिमंदर स्वामी की भक्ति जो भी है, पहले तो वो दादा के क्या बोलते हैं साक्षी में है, दादा के माध्यम से है, उसको लक्ष्य में रखना है। और दूसरी बात कि दादा का विज्ञान यहाँ समझना है, क्योंकि ये अनुसंधान हमारा भविष्य के लिए है। और यहाँ पर आज हमें आज्ञा पालन करके जो आज की फाइल है उसका समाधान से संभव से निपटारा करना है। ये फोकस करना बहुत जरूरी है। ख्याल में आया पायल में? हाँ, यस, ये बात है। ये तो हाँ, तो इससे क्या होता है कि हमारी कनेक्टिविटी अनुसंधान हो जाता है। और यहाँ पर विज्ञान समझना है, क्योंकि हमें विज्ञान मिला है और आज्ञा मिली है। सबसे बड़ी वितराग परमात्मा की सीधी आज्ञा मिली है, उसका पूरा उपयोग कर लेना है, समझ लेना है, और कोई अवस्था में असर ना करे से। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, तो अनंत जी प्लीज पोस्ट ओनली रिपोर्ट, डेली रिपोर्ट नहीं लिखने का, ओनली रिपोर्ट अपना मम्मी ऑब्जर्व करने का क्या क्या आपके लिए करते हैं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशव दादा, जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद। डोंट फॉरगेट हर फ्री टाइम। हाँ, ओके कश्यप भाई। हाँ जी, सबको जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी जय सच्चिदानंद। वो शेयर दीपक आनंद जी कर सकते हैं? मैं करूं? नहीं, आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ अभी आया। आपका स्क्रीन आया, आ गया आगे। हाँ, इसमें लिखा है उदासीनता એટલે શું, જ્યારે દેખે ત્યારે ગમે, દેખે નહીં ત્યાં સુધી એને યાદ ના આવે, યાદ આવે તો કરડે નહીં, એ ઉદાસીન દશા। ये समझाइए।
हाँ, करते नहीं मतलब क्या बता रहे? करड़े नहीं मतलब वो उसको जैसे कोई जानवर काटता कैसा है, करड़े नहीं है उसको, ऐसा काटे नहीं। अच्छा। हाँ, काट रहा है जैसे कोई उसको जानवर, जैसे कोई सांप डंग मारता है या कोई काटता है, कुत्ता कभी गुस्से हो जाता है तो कैसे काटता है, हाँ। ये दशा उदासीन दशा। હવે દાસીનતા એટલે શું કે हमको कहीं भी हर जगह पे जैसे कोई रास आता है, खुशी मिलती है, पर दादा क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा के तरफ कंप्लीट उदासीनता होनी चाहिए। और बाहर भले नाटक की तरफ से सब सब नाटक करो, पर हर नाटक में उधर उदासीनता भाव होनी चाहिए, उधर इतना आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए, उधर हर एक बात में वो ऐसा हो लगे कि जैसे इसके बगैर चलता नहीं। कोई अच्छा, कोई आपके पास कोई रिलेशन में कोई बंदा आए तो बाहर से उसको हर एक बात ऐसा व्यवहार से दिखाना चाहिए, पर अंदर खाने उदासीनता होनी चाहिए कि भाई अभी ये मेरा टाइम पूरा हो जाए तो मैं आत्मा में चला जाऊं, ज्ञान में रहूं। जैसे भी जो भी संजोग आते हो उसमें वो ऐसा इन्वॉल्व होके उसमें से रस नहीं उठा लेने का, उसमें आकर्षित नहीं हो जाने का, हर एक संजोग को देखने का, पर अंदर खाने देखने का। भाई ये समझो खाने की बहुत अच्छी चीज आ गई, जलेबी जैसा खाना चीज आ गया, तो उधर खाने में उसमें रस में आ गया, पर उसका क्या होने वाला है, एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, मतलब वो आया खाना तो उदासीनता से खा लेने का, भाई उसका बरोबर है ये फाइल तरीके उसका काम पूरा करने का। तो ये उदासीनता ये महात्माओं के लिए होती है कि जो महात्मा नहीं? हाँ, महात्मा की सिवा उदासीनता कोई होती नहीं है। बाहर के संसार में क्या होता है, हर एक जगह पे आकर्षण होता है, घूमने में आकर्षण, हर एक जगह पे, हर एक में से कहीं से न कहीं से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो टेम्पररी सुख है उसको परमानेंट सुख तो होता ही नहीं है, तो वो टेम्पररी चीजों में खोजता रहता है, और उसमें से वो उदासीनता तो जैसी चीज उनको होती ही नहीं है। हर एक चीज में से उनको मजा आता है, अच्छी गाड़ी ले ली तो उधर उसमें मजा आएगा, अच्छा बंगला बना दिया उसमें मजा आएगा, घूमने गए वहां पर उदासीनता जैसी चीज ही नहीं होती है। उदासीनता तो हमारे महात्माओं के ऊपर जब उनको ज्ञान मिलता है तब उनको संसार में हर एक जगह पे उधर उदासीन भाव रहता है, कहीं भी उनको आकर्षण नहीं रहता है, किधर भी कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, हर एक जगह पे उनको फाइल की तरह ही दिखाई देता है। हर एक संजोग, चाहे कितना भी अच्छा संजोग क्यों ना हो, अभी थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने का बड़ा चांस मिल गया, हिल स्टेशन पे गए तो कोई जबरदस्ती लेके गया तो जाए, बाकी तो उसको कहीं भी सुख नहीं मिले, कहीं भी सुख नहीं मिले, आत्मा के सिवा कहीं भी उसको सुख नहीं मिले ये ज्ञान मिलने के बाद। लिखा ना, जारे देखे त्यारे गमे, देखे हाँ, ત્યાં સુધી એને याद ना आवे। ना आवे, हाँ, जब देखे मतलब जब वो देखे तभी उसको याद आवे कि हाँ चलो ये है, देखे नहीं तो उसको याद भी नहीं आवे, मतलब उसको लक्ष्य भी नहीं आवे, उसको ऑल द टाइम लक्ष्य कहां पर होगा, आत्मा की तरफ होगा। पर जैसे देखा थोड़ी देर के लिए तो उसको गमा, तो वो भी उसको किसको, फाइल नंबर 1 को मिलो। तो दादाजी नहीं बोलते थे कि तुम मौज करो पर मोजीले मत बन जाओ। देखो मौज करने का संजोग आया पर उसमें ऐसा इन्वॉल्व नहीं हो जाओ कि आप खुद मौज स्वरूप बन जाओ, मौज करो लेकिन मोजीला मत बन जाओ, उसमें ऐसा इन्वॉल्व होके उसमें अंदर डिसॉल्व मत हो जाओ। और इसमें लिखते हैं याद आवे तो करने नहीं, तो ये भी थोड़ा बताए ये क्या? याद आवे तो करड़े नहीं, ये उदासीन दशा। अभी समझो याद आ गया, तो याद आने के बाद फिर वो उसको इतना लगे, उतना उसको असर हो जावे, तो फिर वो उदासीन दशा नहीं। अच्छा, उसको असर नहीं होती। हाँ, उसको ऐसा असर नहीं होना चाहिए। जी, समझ में। एक और पूछ सकता हूँ ये? हाँ, पूछिए। हाँ, ये नेक्स्ट है। હું બધું શીખવા માટે આવ્યું નથી, આ દુનિયામાં બધી ચીજો છે એ બધી શીખવા માટે હું આવ્યો નથી, એ તો આત્મા શીખવા માટે આવ્યું છું, અને જો આ બીજું બધું શીખવા રહ્યું છું તે પેલું આત્માનું એટલે કાચું પડી જાય, એટલે હું શું શીખ્યો नहीं। मतलब ये सिखाने का बोल रहे हैं ना, मैं सब कुछ सिखाने नहीं आया। हाँ, वो दादा क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस धरती पे कुछ सीखने के लिए नहीं आया हूँ,
हाँ धरती पे मैं सीखने के लिए कि सिखाने के लिए ना, सीखवा माटे। हाँ, मतलब सीखने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मतलब कोई भी चीज मैं सीखने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। टीच करने ना। हाँ, मतलब सीखना यानी टू लर्न। ये भाई ये कैसा चलता है, ये गाड़ी कैसे चलती है, ये कार कैसे चलती है, ये सब चीजें दुनिया की बात है, ये व्यवहार कैसा चलता है, ये सब कुछ चीजें सीखने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं किस चीज के लिए आया हूँ? सिर्फ आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को सीखने के लिए आया हूँ कि आत्मा कैसा होती है। जो दादा बोलते थे कि हम हर घड़ी ज्ञानी पुरुष क्या है, आत्मा कैसा होगा, कैसे अनंत गुण का दाम है, कैसे अव्याबाद स्वरूप है, ये सब चीजें सीखने के लिए मैं आया हूँ। वो तो आत्मा શીખવા માટે આવ્યો છું અને જો આ બીજું બધું શીખવા રહી છું। अगर मैं ये सब चीजें सीखने के लिए आया हूँ, अगर ये सब चीजें छोड़ के मैं अगर दूसरी बातों से सीखने में चला जाऊं, दूसरी बातों में इन्वॉल्व हो जाऊं, जैसे दादा बोलते आत्मा प्राप्त होने के बाद फिर निरंतर क्या लक्ष्य में होना चाहिए कि भाई मैं किस तरह से ये पूरा आत्मा का छुटापना हो, किस तरह से मैं इससे अलग रहूं, किस तरह से मैं क्या प्रैक्टिस करूं, इसमें ही पूरा ध्यान जाना चाहिए। पर अगर मैं इसमें से निकाल के किसी दूसरे चीज में पढ़ जाऊं, शास्त्र पढ़ने लगूं, ये पढ़ने लगूं, तो पूरा आत्मा का जो चीज प्राप्त करनी है वो सब कच्चा हो जाएगा। जैसे हमको कॉलेज में जाना हो और वो अगर हम वो कॉलेज में बरोबर पढ़े नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा, हम कच्चे हो जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इसी के वो इसमें आया है कि वो लिखते हैं कि હું જેમ છે તેમ કહી દઉં છું, મને દાઢી કરતા પણ નથી આવડતી। તમને એમ થાય કે આમ તો કેમ કરીને હોય, પણ તમને આવડે છે એ જ ખોટું છે, ખાલી ઇગોઇઝમ છે। કેટલાને તો બ્લેડ વાપરતા જ નથી આવડતી, બ્લેડ વાપરાય કે નથી વપરાય तो जानता नहीं। बरोबर है। ये मतलब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जो है मतलब ये कि ब्लेड मतलब कि दाढ़ी वो क्या कहना चाहते हैं, एक बार दादाजी ऐसे दाढ़ी कर रहे थे, हम ऐसे बैठे थे तो दादाजी को थोड़ा ऐसा कट हो गया, तो दादाजी को कट हुआ तो दादाजी ने ऐसा ही बोल दिया कि मुझे तो दाढ़ी करने भी नहीं आती है। अभी क्या बोला, अभी इतने बड़े ज्ञानी पुरुष, इतने बड़े, हमने कभी आज तक खुद 25 बार ऐसा देखा होगा, कट हुआ होगा, तो भी हम बोलते मेरे जैसा दाढ़ी कोई अच्छा करता नहीं है। पर जब ऐसा दादा बोलते थे कि अपने दाढ़ी करता और हमको दाढ़ी करने को आता ही नहीं है, तो कोई भी विश्वास नहीं करता था। वो सब बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको दाढ़ी करने को नहीं आता है। पर दादा क्या बोलते कि हम जैसा है वैसा बोल देते हैं। और फिर उसका तो लोग बोलेंगे ना कि जो है कि आप मतलब कि तो ज्ञानी पुरुष को तो सब कुछ दिखता है, सब कुछ जानते हैं। पर वो वही तो आगे उन्होंने क्लियर किया ना कि भाई आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है, पर ये गलत है। ये खाली इगोइज्म है कि मुझे आता है। आता होता तो दादा क्या कि किसी के साथ वो अथरामण नहीं हो। आपको सब कुछ आता हो तो आपके साथ सब लोग खुश रहे, किसी के साथ कोई लफड़ा नहीं हो, हर एक बात आपके हिसाब से हो। पर वो खाली इगोइज्म करता है कि भाई ये मुझे आता है, ये सब चीजें इगोइज्म है कि। तो फिर आगे दादा क्या क्लियर करते हैं कि हकीकत में तो दादा क्या बोलते हैं कि दाढ़ी करने को आते तो कट नहीं होना चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि उनको तो ये भी नहीं पता चलता है कि ब्लेड कैसे वापरने का। ब्लेड वो अभी तक ब्लेड में से और दाढ़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती है वो भी लोगों को पता नहीं है। कहां तक दादा लेके जाते हैं, मतलब क्या होता है अज्ञान में ऐसा करके दाढ़ी उतार के चले जाते हैं। कौन दाढ़ी करता है वो भी उनको पता नहीं। लेकिन ज्ञान में जो है ये सब पता नहीं चलता है। यहाँ ज्ञान में छुटा पड़ा, इसलिए तो दादा बोलते हैं कि दाढ़ी करनारो दाढ़ी करे छे, हूँ जाननारो जोऊ छू के भी दाढ़ी करे छे। मतलब कैसे दाढ़ी करता है मैं तो देख रहा हूँ। मतलब कि जो है जो जानने वाला है उसको, जो करता नहीं है उसको उसके लिए कह रहे हैं कि डबल आवाज आ रहा है। हेलो ओके
हाँ श्री सच्चिदानंद। हाँ वो ये बोले हाँ जी किशन जी, जैसे हाँ जी। दादा भगवान ने ऐसा बताया था ना कि अगर मुझे दाढ़ी करने आती है तो कभी कटता ही नहीं ना, ये है वही बताता है। आवाज कट हो गई। हाँ, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई वो जो दाढ़ी करने को आता हो तो वहां से ही इगोइज्म शुरू हो जाता है। तो वहां से दादा ने तोड़ना कि मुझे दाढ़ी करने भी नहीं आता है, वहां से इगोइज्म 0 लेवल पे आ जाता है। मेरे को आती है, मैं अच्छी दाढ़ी करता हूँ, जो जो कुछ मुझे आता है उसको दादा ने एक एग्जांपल दिया है कि मुझे दाढ़ी करने को नहीं आती है। तो मतलब हर एक चीज में दादा बोलते हैं कि नॉर्मली हर एक इंसान को, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, मेरे को ये ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, मेरे को ये काम बहुत अच्छा आता है, मेरे को आता है। पकाना जी बता रहे थे कि अगर दाढ़ी करनी आती होती तो मेरे को कट नहीं लगता। वो मैं मुझे समझ में आया वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यानी उनका अहंकार नहीं था। देखो एक और भी बताया कि मेरे में पापड़ तोड़ने की भी शक्ति नहीं है, ऐसा करके बताया। हाँ बरोबर। क्योंकि पापड़ मैं नहीं तोड़ रहा तो मेरी वो शक्ति कैसे हो गई, क्योंकि वो तो पुद्गल की शक्ति है, मेरा शक्ति तो देखने जानने की है। उसमें वो निमित्त है केवल, वो भी स्वतंत्र नहीं है। नहीं, लेकिन वहाँ वो निमित्त है, लेकिन वो उनकी प्रक्रिया है ही नहीं। तो बोले उसका अहंकार करने का क्या मतलब है। और वैसे भी बोले कि अगर दाढ़ी करने आती है तो कभी कटना ही नहीं चाहिए, लेकिन अभी भी कट जाता है कई बार बोलते हैं। तो फिर मैं ऐसा कैसा कह सकता हूँ कि मुझे दाढ़ी करने आती है। तो उसका वो अहंकार करना गलत है, ऐसा बनता रहे। कर्तापन में नहीं है वो, जो है उसके कर्ता नहीं है। करेक्ट समझ में। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा ने बताया ना कि वितरागों की डिक्शनरी में हाँ ही होता है, ना होता ही नहीं है। और दादा ने बताया कि हाँ से मोक्ष और ना से संसार। तो कौन से संदर्भ में निश्चय में पता है दादा ने, वो जरा समझाइए। हाँ, अभी दादा ने क्या बताया कि भाई हाँ से मोक्ष, यानी सपोज कोई भी बात हो, कोई भी व्यवहारिक बात हो या कैसी भी बात हो, उस समय सपोज आप बोलो कि ना मुझे तो अभी नहीं जाने का है, ना मुझे ये तो मुझे नहीं आता है, नहीं मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ। अभी जब से ना बोलना शुरू किया वहां से ही दुविधा हो जाती है, वहां से ही सब पूरी दुनिया संसार शुरू हो जाता है। उसके बाद वो 10 एक्सप्लेनेशन देगा, आप क्यों ऐसा मना करते हो, आपको चलने में कितना लाभ होएगा। पर उससे दादा क्या बोलते हैं कि कोई बोले कि अभी दादा के पास जाल नहीं गए तो वो बोलेगा नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे तो बहुत काम है, ये है। पर वो बोलेगा आज बहुत अच्छा दिन है, दादाजी बहुत अच्छी आशीर्वाद देने वाले हैं, आज तो दिवाली का दिन है, पर मुझे नहीं, घर में बहुत सारा काम है, मैं आज तो बिल्कुल नहीं आ सकती। अभी वो ना बोल दिया आपने तो कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। उसको रास्ते में जाएगा, वो मन में आपके लिए बोलेगा क्या आखा दिन काम करती रहती है, इतना आधे घंटे में क्या दुनिया लूट जाने वाली थी, उसके लिए अभाव होएगा। फिर बोलेगा उसको दादा की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर वो उसके बारे में कितना नेगेटिव सोचेगा, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो ना से कितना बड़ा संसार खड़ा हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होएगा, आपने उस दिन मना किया था ना, तो कोई ऐसा एविडेंस आ जाएगा तो वो सामने से मना करेगा, वो मना किया तो फिर वो उसके ऊपर फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर वो बोलेगा लास्ट टाइम जब मैं आपको बोला था आप आए थे, मेरा दूसरा रीजन था, उस समय मुझे रियली काम था, तो मैं इस बार तुमको मना करता हूं तो मेरे लिए भी ये बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी आज ये प्रॉब्लम है। मतलब कितना बड़ा संसार खड़ा हो जाता है। पर अगर उसी जगह पे अगर आप हाँ बोलते हो तो हाँ बोला तो सीधा मोक्ष हो गया। आप बोलो कि चल दादाजी के पास जाने का दर्शन करेंगे तो बहुत लाभ होगा, तो आप सीधा बोलो अच्छा चलो मैं ये काम है ना बाद में कर लूंगी, और ये काम में से कोई वादा नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दादाजी का दर्शन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा जैसे आपने हाँ बोल दिया
तो पूरा झंझट बंद हो गया, पूरा संसार बंद हो गया, सब कितना कितना मोक्ष जैसा हो जाए, कितना आनंद आ जाए। इसलिए दादा ने बोला हाँ से आप किसी को भी किसी भी चीज के लिए एक बार हाँ तो करके देखो, भले उस समय आपको तकलीफ होती हो या आपसे नहीं भी होता हो, पर अगर आप उसको बोलो कि हाँ हाँ मैं जरूर आपकी सेवा करने आऊंगी, हाँ हाँ मैं जरूर आपके हेल्प करने को आऊंगी, आपको ये चीज बनाने के लिए मैं सिखाने को आएंगी, तो उनको कितना खुशी मिलता है। वो दादा ये देखते थे कि भाई आपके व्यवहार से, जो भी आप व्यवहार करते हो, जिस भी व्यवहार से सामने वाले को खुशी मिलती हो ना, वो समझो मोक्ष के बराबर है। इतना बड़ा कंपैरिजन किया है। बराबर। ना से मतलब संसारी होने वाला है। संसार में क्या है, यही है ना, छोटी छोटी बात पे जग एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फिर टेबल पे दादा जैसे एग्जाम्पल देते थे, आपने उनकी बात नहीं मानी तो सुबह को चाय टेबल पे फट करके रखेंगे, उसको आपके प्रति भाव ही नहीं होएगा। ना बोल दिया, ना समझा पटा के उसको एडजस्ट करके हाँ करवा के उसको खुशी दो। ये बहुत बड़ा सीक्रेट, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है मोक्ष में जाने का। बराबर। मतलब हमें ये तो पता है कि जाना, अगर किसी ने हमें बोला कि चलो हमारे साथ, तो हमें बुद्धि हमें हमको सब बहुत कुछ बताएगा कि ऐसा होगा वैसा होगा, और ना बोल देते हैं ऐसा। लेकिन हमें ये रखना है समझ में कि व्यवस्थित में होगा तभी हमें जाने मिलेगा या नहीं जाने मिलेगा। तो हम उसको अभी तो क्यों ना बोल के मतलब उसको बिगाड़े, ऐसा ना स्वामी जी? मतलब संजोग जैसे सामने आता है, तो किसी का मन बुद्धि चित्त अहंकार तो आपको पूरा सब ग्राफ खोल के बता देगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और बुद्धि तो दिन रात क्या दिखाएगी, मैं नहीं इधर नहीं बैठूंगी तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। इन सब चीजों को समझने का के दादाजी को जैसे एक एग्जांपल है कि आज अचानक दादाजी बोले कि भाई उधर आज हम बॉम्बे जाते हैं, अब उधर बहुत दिनों से सब लोग याद कर रहे हैं, सत्संग के लिए जाते हैं, तो सब महात्मा बोलेंगे ना ना दादा आप मत जाओ ने, ऐसा मत करो ने। तो अब ये थोड़ा माता जी का दिन है, इधर सब गरबा होगा तो हफ्ते के बाद जाओ ने। अभी दादा बोले नहीं नहीं मुझे जाना ही है, तो इतने सारे महात्माओं का भाव ऐसा हो जाए, तो दादा जैसे बोले अच्छा चलो हम नेक्स्ट वीक जाएंगे, तो सब खुश हो जाते थे। अभी हाँ खाली बोला कि नेक्स्ट वीक जाएंगे, तो सब लोगों को खुशी हो गया कि अभी हम दादाजी के साथ घर पे खेलेंगे, ये करेंगे। मतलब हाँ से कितना आनंद है, कितना खुशी है, सब महात्मा का कितना, और आनंद ही मोक्ष है, ज्ञाता दृष्टा परमात्मा। तो वो आनंद को हमारे हाथ से चला जाए ना बोलने से, तो वो दादा कभी भी ऐसा मौका नहीं। इतना दादा वनरेबल रहते थे कि सामने वाले को खुशी मिलनी चाहिए, महात्माओं को खुशी मिलनी चाहिए, तो हाँ से लिटरली हमको मोक्ष जैसा अनुभव होता है। अरे दादा ने हमारी बात मानी, अभी हम बहुत अच्छा एक हफ्ता दादाजी के साथ रहेंगे, हाँ से मोक्ष। ऐसा तो दादा बहुत ज्ञानी पुरुष है, उनको बोला बॉम्बे जाने का है तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। पर ऐसा संजोग आ गया, उनको रिक्वेस्ट आ गई, तो दादाजी को ऑन द स्पॉट ज्ञान हाजिर हो जाता है कि भाई ये इनकी डिमांड है। नहीं तो अगर वो संजोग मेरा उधर जाने का होता तो ये सब लोग ऐसा रोकते भी नहीं, बोलते अच्छा दादाजी भले जाओ, आप भले जाओ दादा। पर नहीं, संजोग आ गया है और उसको अटेंड करना है और रिक्वेस्ट आ गई है, तो फिर ऑन द स्पॉट दादा उनको यस करके वो खुशी दे देते थे, वो मोक्ष का जैसे अनुभव कराते थे। बराबर, सही सर, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। हाँ बराबर, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दीपक भाई। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ दादाजी ऐसे बता रहे थे कि हमारे चलन नहीं है घर में, और एक पॉइंटमेंट के बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने पॉइंटमेंट का क्या मीनिंग होता है? किसका? पॉइंटमेंट बोलते हैं ना, पॉइंटमेंट। हाँ, उसके बारे में नहीं समझा। अच्छा, तो ये चलन नहीं है और हमारा घर में चलन नहीं है और गेस्ट के माफिक रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा। हाँ, चलन मतलब क्या था?
वो ऐसा एक एग्जाम्पल हुआ था कि दादाजी के पास उधर कोई उनका फ्रेंड आया था और उसको चाय पीने के लिए बिठाया, तो हीराबा को बोला कि भाई अंदर से एक कप चाय मंगा लो ना, हमारा वो फ्रेंड आया है उसको चाय पिलाने का है। तो उस समय क्या हुआ कि हीराबा ने चाय बनाने का शुरू किया, पर वो स्टोव में क्या होता उस जमाने में कचरा हो जाता था, तो वो पिन लगाते थे, ऐसा पिन लगाते थे तो वो स्टोव चालू हो जाता था। पर वो उस दिन ऐसा हो गया कि वो स्टोव ही चालू नहीं हुआ। अब स्टोव नहीं चालू हुआ और उस बंदे को जो दादा का फ्रेंड था उसको जल्दी जाने का था, तो दादाजी फिर भी उनको फोर्सली बोल रहे थे कि एक कप चाय पी के जाओ, एक कप चाय पी के जाओ। तो वो फिर इंतजार किया, काफी देर हो गई। तो काफी देर हो जाने के बाद फिर बाद में पता चला कि भाई वो स्टोव ही नहीं चालू हो रहा है। वो बाजू में से दूसरा स्टोव मंगाने की कोशिश प्रक्रिया चालू हुई। ये करते 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 ऐसा हो गया, तो फिर दादा को लगा कि भाई अभी इतनी देर एक कप चाय आने में इतना टाइम लग गया। तो बोलते कि अभी दादा ने क्या बोल दिया कि उसके फ्रेंड को इतना बुरा लगा होगा कि क्या उसको जाने का था, उसको अंदर हलचल हो रही थी कि कब मैं चाय आए तो मैं जाऊं। तो वो दादा उसका सब देख रहे थे उसके फेस पे कि उसको कितना। तो फिर दादा ने ये बोला कि अभी हमारा घर में चलन रहा नहीं है। मतलब चलन रहा नहीं मतलब क्या कि इतना बड़ा घर का मालिक होके एक कप चाय प्याली के लिए तो अंदर से चाय नहीं आती, ऐसी हालत हो गई, ऐसी हालत हो गई एम पटेल की। वो ऐसा उसको शांति करने के लिए बोला हो या उसको समझाने के लिए बोला हो और खुद को भी बोला हो कि भाई इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, अभी वो नहीं बना तो कौन सा संजोग होगा जिसकी वजह से चाय टाइम पे नहीं आई। वो दादा समझाना चाहते कि अभी चलन नहीं है, तो उसको थोड़ा शांति हो गया और उसको खुद को भी ऐसा लगा कि भाई अभी चलन चलाने जैसा कहाँ है, अभी धनीपना तो रहा नहीं, अभी तो हमारा धनीपना तो रहा नहीं। ज्ञान मिलने के बाद, ज्ञान मिलने का हम शुद्धात्मा है, हीराबा हमारा भी वो फाइल नंबर 2 है। तो वो दादा पूरा व्यवहारिक रीत से खुला करना चाहते थे कि घर में चलन होना है भी कौन सा चलन, चलन कैसा होना चाहिए कि आपके हिसाब से घर में सब कुछ होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो समझ जाने का कि ऐसा जीवन में रहना चाहिए कि हमारा अभी चलन रहा नहीं है, घर में कोई हमारा चलन नहीं है, धनीपना रहा नहीं है। अभी मैं धनी हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मेरे को कब में इतनी देर क्यों आनी चाहिए, बूमा बूम हो जावे। पर ये विज्ञान को समझने के लिए कि अभी हमारा चलन रहा ही नहीं, घर में ऐसा ही रहने जैसा कि चलन जैसा है नहीं, जैसा होता है उसके बाद पूरा विज्ञान खुला होता है कि क्यों चाय इतनी लेट से आई, कि कितने साइंटिफिक संजोग, कितने ऐसे एविडेंसेस होंगे जिसकी वजह से चाय नहीं आ रही है। आगे वो जल्दी चाय पी के निकलता, आगे जाके उसका कुछ एक्सीडेंट हो जाता। वो तो साइंस है कि किस वजह से वो इधर रुका, किस वजह से चाय डिले हुई, नहीं तो 2 मिनट में चाय आ सकती है। पर दीज आर कितने साइंटिफिक संजोग की एविडेंसेस की वजह से ये डिले होता है, ये तो पूरा साइंस है। पर इसकी वजह से घर में दामाडोली हो जाती है, बूमा बूम हो जाती है कि चाय बनाने में इतना टाइम लगता है क्या, ऐसा हो जाए। पर ये तो शांति से अपना समाधान हो गया कि अभी हमारा चलन नहीं है, अभी हमारा घर में कुछ चलता नहीं है, अभी तो जो हमारे मेम साहब जो करे वो ही सही है, ऐसा रहने जैसा है जगत में। नहीं तो हर बार क्या होता है, मेरा चलन चलना चाहिए, मैं जैसा बोलूं वैसा होना चाहिए, अहंकार बढ़ते ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ये दादा खुला कर दिया कि मेरा चलन नहीं है, एम पटेल अभी कुछ भी नहीं है। हाँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। हाँ जी, ये जो पॉइंटमेंट जो दादा भगवान ने बताया था, आप मैं जरा बताता हूँ, आप फिर इलेबोरेट कर रहे हैं आप। हाँ। ये जो रेलवे लाइन में है ना, वो जहाँ पर ये लाइन चेंज करते हैं ना, उसको पॉइंटमैन बोलते हैं। हाँ। तो अगर बोले लाइफ में पॉइंटमैन से चेतना, सतर्क रहना, हाँ, कि वो हमारी लाइन ना बदल दे। लाइन दादा ना भगवान में अभी हाँ। अभी याद आया तो आप हाँ, बताओ। हाँ, हाँ, याद आ गया, याद आ गया। अभी बताइए। वो शब्द एग्जैक्टली नहीं पकड़ा रहा था। हाँ, वो पॉइंटमेंट यानी बहुत बड़ी चीज है कि जब वो ट्रैक्स होते हैं ना, जब गाड़ी जाती है
तो वो जहां पर टर्निंग होता है वो पॉइंट डायरेक्शन बदल जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, ये बड़ौदा से लाइन जाती है तो एक अहमदाबाद जाती है, दूसरी वो क्या बोलते हैं आर पे, हाँ नहीं वो कुछ ही गोधरा लाइन, गोधरा लाइन। हाँ, गोधरा लाइन जो दिल्ली जाती है, दिल्ली। हाँ दिल्ली जाती है, दिल्ली लाइन। हाँ, बोले हाँ, तो ऐसे हमें जाना है अहमदाबाद, लेकिन जो अगर पॉइंट में ना गया ना तो वो हमारी लाइन बदल देगा। हाँ वो पूरा नहीं तो अहमदाबाद के बदले दिल्ली चले जाएंगे। वो आर पे क्या आता है उसमें स्टेशन आता है वो। हाँ सही है, सही है। नहीं अभी अभी बताइए आप कि वो पॉइंट हाँ, में हमारे लाइफ में कितने डेंजरस है। हाँ अभी ये क्या होता है कि आपने इधर बड़ौदा में तो हम जब देखते थे ना, गाड़ी में बैठते थे तो पता भी चलता था कि अभी ये गाड़ी ने टर्न मारा और वो पट्टे ने ऐसा टक टक करके आया तो लाइन पूरा दूसरे डायरेक्शन में चालू हो गया दिल्ली जाने का। तो कितना डेंजरस है वो दादा बोलते हैं कि अगर हमारा ध्येय हो मोक्ष में जाने का और इस डायरेक्शन में चलने का, पर अचानक वो कोई ऐसा रास्ते में मिल जावे या कोई ऐसा मिल जावे कि भाई नहीं इधर तो जाने जैसा है, ये तो रॉन्ग डायरेक्शन है, अगर ऐसा बोला और वो डायरेक्शन चेंज हो गया तो उसको दादा बोलते कि ठिकाना ही नहीं पड़े उसका, फिर उसको तो वो मोक्ष मार्ग मिले भी नहीं। तो दादा बोलते थे कि हालते चलते कितने ऐसे लोग मिल जाते हैं और उसके साथ तुम चल पड़े तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जावे, आपका अपॉइंटमेंट पूरा दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाए, जाना हो अपने को अहमदाबाद पहुंच जावे दिल्ली, तो फिर वो क्या हालत हो हमारी। तो उधर दादा बोलते अलर्ट रहने जैसा है। ऐसे संजोग बहुत आते हैं, ऐसे संजोग बहुत आ जाते हैं जिस समय अपने को पता चलता है कि यहाँ से अपना डायरेक्शन अगर चूक गए हम तो फिर तो ये मोक्ष मार्ग भी हाथ में से चला जाए, इतना डेंजर। चेतो, हाँ वो आपको पता चलना चाहिए। हाँ कि आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी ये यहाँ से अभी ये लाइन चेंज होती है। ख्याल आ गया? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहेब, रजनीकांत अंकल साहेब जय सच्चिदानंद, केशवानंद जी साहेब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दीपकानंद जी बुक नंबर 25 તમે રેફરન્સ आप रेफरेंस बोलिएगा। हाँ परफेक्ट रेफरेंस बोलिएगा। मैं ट्रैवलिंग में हूँ ना तो नहीं चलेगा। ओके ओके बरोबर। बुक नंबर 25 पानो नंबर 28 तारीख 27/11/71 71 वडोदरा। नीचे पेज 1616 ऑफ 59 नीचे थी ત્રીજો પેરેગ્રાફ બરોબર। કેશવાનંદજી સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે આત્મધર્મ તે અલૌકિક ધર્મ કહેવાય જે મોક્ષ આપે। પિત્તળને બફિંગ કરીએ તો તે સોના જેવું દેખાય પણ તેમાં સોનાના ગુણધર્મ ના હોય। શુદ્ધાત્મા ડાયરેક્ટ છે અને આધ્યાત્મિક યજ્ઞ તે ઇનડાયરેક્ટ યજ્ઞ છે। શુદ્ધાત્માનો યજ્ઞ તે ડાયરેક્ટ યજ્ઞ છે। શુદ્ધાત્મા અને આધ્યાત્મિક વચ્ચે આકાશ પાતાળનો ફેર છે। આધ્યાત્મિક યજ્ઞમાં જેટલી સૂક્ષ્મ માયા આવીને વચ્ચે ઊભી રહે છે જ તે ભગવાનને ભેદવા દેતી નથી। છેલ્લી માયા તે એવી હોય છે કે છેલ્લી વખતે સૂક્ષ્મ માયાનું રૂપ એવું હોય છે કે જે ઈચ્છે તે ભેગું થાય એટલે ભગવાનને ભેટવા ના દે। સાહેબ આમાં મને આ સમજાવો ને સાહેબ। આધ્યાત્મિક અને આપણે શુદ્ધાત્મા તો દાદા ભગવાન કે છે ને કે આધ્યાત્મિક યજ્ઞ હોય શુદ્ધાત્માનો પણ યજ્ઞ તે બંને વચ્ચે આકાશ પાતાળનો ફેર છે। બરોબર થોડુંક સમજા તમે આપને જોયા હશે ને કે યજ્ઞ દાદા ભગવાન કરે એ કરાવે ભાદરણમાં એવું જોયું હશે ને આપે। આધ્યાત્મિક યજ્ઞ શું કહેવા માંગે છે કે આધ્યાત્મ
આધ્યાત્મ એટલે શું કે આધ્યાત્મિકના જે ધર્મ હોય છે કે નિયમ હોય છે કે બધા યજ્ઞ થતા હોય, એ બધી વસ્તુ દાદા કે છે કે આકાશ જમીનનો ફરક છે. આત્માનું વસ્તુ જુદી છે. આત્માનું વેદન એટલે ઇન્ટાયરલી ડિફરન્ટ. પેલી એક પ્રોસેસ છે, આધ્યાત્મિક એક પ્રોસેસ છે, પણ આ તો અનુભવ છે. આ અનુભવ કેવો છે કે તમને છૂટા પણ સીધું મોક્ષે લઈ જાય. એટલે દાદા કહો કે પાતાળ અને જમીનનો ફેર છે. આધ્યાત્મમાં કે આ બહુ આધ્યાત્મિક માણસ છે. આધ્યાત્મિક એટલે શું કે ભગવાન તરફ मानस है. अध्यात्म में शास्त्रों वांचने બધા લોકો શું કહે કે आध्यात्मिक मानस है, ये आध्यात्मिक में बहुत आगे निकल गया है, ये आध्यात्मिक आदमी है. पर आत्मा को प्राप्त करना वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है. इसलिए दादा ने उसको पाताल और जमीन का फर्क बोला, जमीन आसमान का फर्क. शुद्धात्मा पद यानी पूरा खुद को भगवान पद में लेके आता है, ज्ञाता दृष्टा परमानंदी पद में है. तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. आध्यात्मिक तो सब लोग करते, संसार में बहुत सारे आध्यात्मिक लोग हैं. आध्यात्मिक की तरफ चलने का, ऐसे शास्त्र वांचने का, और आध्यात्मिक की तरफ कोई ऐसा ध्यान करने का, कितने सारे आध्यात्मिक रास्ते होते हैं. बरोबर. पर आत्मा का दशा तो बहुत बड़ी चीज है. इसलिए तो दादा बोलते थे कि कितना कितना पुण्यशाली लोग हैं जिसको आत्मा प्राप्त हो. बाकी आत्मा को प्राप्त करना कोई जैसी वैसी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है. इसलिए दादा ने उसको बहुत बड़ा डिफरेंशिएट बताया. इसलिए हम आत्म धर्म में आ गए. आत्मा धर्म में शू ज्ञाता दृष्टा परमानंदी अल्टीमेट है. अल्टीमेट, इसके आगे तो आध्यात्मिक कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. वो आध्यात्मिक क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलने का मार्ग है. आगे एक ये अखा भाव ये किया, फिर एक दो अवतार में और आगे आएगा, फिर धीरे धीरे आके उसको ज्ञानी पुरुष मिलेगा, तब जाके उसको आत्मा प्राप्त होगा. इसके लिए इतना डिफरेंस है आत्मा में. ये तो हमको दादा ने हलते चलते हाथ में पूरा आत्मा प्राप्त करके दे दिया, शुद्धात्मा पद में बिठा दिया. अभी फिर क्या बोला, अभी तो ऐसी स्टेज पे लाके रख दिया कि अभी तो एक दो अवतार में सीधा मोक्ष में जाने का है, जिसमें मोक्ष में जाने के लिए कितने साधु संत आचार्य मुनि दिन रात कितने भवों से कितने जन्मों से उनके पीछे लगे हुए हैं. तो भी दादा इतनी बार बोलते अभी तक तो उसका छांटा ही नहीं मिला है. ऐसा बोलते रहते कि मेरे को आत्मा प्राप्त हुआ, आत्मा प्राप्त हुआ, पर उसका छांटा यानी एक छांट जितना भी उसको अनुभव नहीं हुआ है. इतना दूर है आत्मा प्राप्त करना. अभी ये सब लोग तो अभी उसकी दशा में दौड़ रहे हैं. अभी उसको पहुंचने में न जाने कितने भाव लग जाएंगे. पर ये दादा हमको हाथ में सीधा सीधा लिफ्ट में बिठा दिया, पूरा आत्मा हाथ में दे दिया. और अभी क्या है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा परमानंदी जो संयोग आता है उसको देखा करो, और बस फाइलों का संभाव से निकाल करो, 5 आज्ञा में रहो. अल्टीमेट दशा में दादा बिठा दिया. हाँ, पण केशवानंद साहेब, આપણને દાદા ભગવાને કહ્યું ને કે છેલ્લી માયા તેઓ કેવી હોય? છેલ્લી માયા કે સૂક્ષ્મ રૂપની હોય, કે માયાનું રૂપ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે હોય. હા, તો ઈચ્છે તે ભેગું થાય એટલે ભગવાનને ભેટવા ના દે. એ છેલ્લી માયા એ ત્યાં સુધી આપણને હેરાન કરે. હા, છેલ્લી માયા કેટલી બધી હોય, તમને તો આમ પકડમાં બી ના આવે. અંદર ખાને શું અંદર પડેલું હોય, તો એવી બધી માયા હોય અંદર कि तुमने इतना मतलब अंदर इतनी छिले में छिली सूक्ष्म में भी माया पड़ी रहती है. अपने को तो ऐसा लगे कि माया हमको अभी हटती नहीं है, अभी हमको टच भी नहीं होता है, उसको पकड़ में भी नहीं आता है. पर सूक्ष्म ऐसी जीनवट में वो माया अंदर घुसी हुई है कि वो भगवान को कनेक्शन ही नहीं करवा दे, भगवान का कनेक्शन ही नहीं होने दे. उससे भी दादा बोलते हैं कि हमको दादा वो प्रैक्टिस करवाते थे कि भाई हर एक चीज को ऐसा पृथक्करण करवाते थे ताकि वो उसका स्वरूप पता चले कि भाई ये कैसी माया है, किस तरह से अपने को. इतनी जोखमदारी होती थी. तो दादा बोलते थे कि भाई जब तक आप इस ज्ञानी पुरुष के रूम में बैठे हो ना, तब तक माया बाहर बैठी है. जैसे ही आप बाहर निकलोगे माया चोट जाएगी. मतलब उस समय दादा ऐसा बोलते थे तो हम विचार करते थे कितनी पावरफुल है कि खाली ज्ञानी पुरुष के रूम के पूती अंदर वो अंदर नहीं आ सकती है, नहीं तो बाहर हम निकले तो मर गए समझो, पूरा आवी जाए.
तो दादा बता ऐसा बता देते कि ये दरवाजे के बाहर अभी वो माया बाहर खड़ी हुई है, ये तो ज्ञानी पुरुष का रूम है ना, जब तक वहां पर बैठे। और हकीकत भी ऐसा होता था कि जब तक हम दादाजी के रूम में बैठे रहते थे ना, पूरा जगत विस्मृत रहता था, कुछ भी याद नहीं आता था, सिर्फ दादा को ही देखते रहते थे, दादा का मुक्त हास्य को देखते रहते थे। और हकीकत में कहता हूं, जितनी बार भी हमने अनुभव किया दादाजी के रूम में बैठे थे, हमको लगता है हम सेफ साइड है, इसलिए ऐसा भी हो जाता था कि हम रूम में से बाहर ही नहीं निकलते थे। पर जैसे ही हम बाहर निकले, फिर पता नहीं कैसी सारी दुनिया खड़ी हो जाती थी। अभी मेरे को उधर जाने का है, अभी वो ये काम करने का है, अभी मेरे को इस तरफ जाने का है। माय गॉड, सब भूल जाते थे कि दादा अभी दादा के पास बैठे थे, साक्षात परमात्मा के साथ बैठे थे, कुछ याद नहीं आ रहा था। तो दादाजी का वो वाक्य हमको हमेशा याद रहता था, बाहर निकलो तो ये माया बहन खड़ी है, पूरा जकड़ डालती है। और तो विचार करो कि सूक्ष्म में माया कैसी होगी। वो दादा बोलते कि भगवान का कनेक्शन भी नहीं करने देवे, ऐसी खतरनाक। हाँ बोलो, मतलब कितनी भक्ति चाहिए, कितनी हमको अलर्टनेस चाहिए ऑल द टाइम ज्ञान में रहने के लिए, पूरे हर पल जागृति चाहिए, कि नहीं तो वो बाहर बैठी हुई है हमको जकड़ने के लिए। करेक्ट करेक्ट साहब, बहुत सरस। बाहर देखा, इधर से निकला, मॉल में कुछ दिखाई दिया, अट्रैक्शन, माया ने जकड़ लिया, ये तो मेरे को चाहिए, ये तो मेरे को ज्वेलरी चाहिए। इतना बड़ा डेंजरस पूरा माया जाल खड़ा हुआ है माया बहन का, खड़ा ही है माया का जाल। कितना भी बोले ना कि मेरे को कुछ नहीं होता, उसको जकड़ ही जाए। नहीं तो दादा ऐसा बोले कि भाई मेरे रूम से बाहर भी माया आपको अड़ेगी नहीं। हमको अलर्ट करते थे कि भाई सेफ साइड में रहो, अपने गुफा में चले जाओ, सेफ साइड में रह जाओ, बाहर तो सब माया जाल बहुत बड़ी पावरफुल बैठी हुई है। भगवान को कनेक्शन नहीं करने दे। वो लास्ट वाक्य में बहुत पावरफुल वाक्य बोला। हाँ, बहुत बहुत, अरे जबरदस्त वाक्य छे, जबरदस्त वाक्य बोला है। भगवान कनेक्शन नहीं होने दे। आपकी कितनी भी इच्छा हो कि मैं नहीं, मुझे दादा के साथ रहने का नहीं रहने का है, पर वो सब माया का इतना फोर्स हो जावे कि वो भगवान से कनेक्शन ही नहीं करने देगा, दूर कर देगी भगवान से। हाँ, दूर कर जावे। वहाँ अलर्ट रहने जैसा, बहुत जागृत। केशवानंद जी, सर दीपकानंद जी, दादा एक मिनट, हाँ हाँ जी सर। दीपकानंद जी, आपनो अवाज નથી આવતો। दीपकानंद जी, अपना आवाज ब्रेक થાય છે। आवाज नहीं आता है दीपकानंद जी, नहीं आता है ना, नहीं आता है, क्लियर नहीं आता है। हेलो, हाँ अभी आता है, अभी बोलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो, अभी बोलो। आदि यज्ञ है भौतिक चीजों हासिल करने के लिए, फिर आदि दैविक शक्ति, आदि दैविक यज्ञ है देवों को राजी करके अपना काम में विघ्न ना आए इसीलिए। और आध्यात्मिक यज्ञ जो है, जो हम आत्मा के पीछे जाते हैं, यानी आत्मा की आराधना करने के लिए, आत्मा प्राप्ति के आराधना करने के लिए, तो उसमें ये बताया कि आखिर में ऐसी माया प्रकट होती है कि आप इच्छा करो और चीज हाजिर हो जाती है, इतनी रिलेटिव में शक्ति प्रकट होती है। अभी उसको बचाना बहुत मुश्किल है, उसको कोई बचा नहीं सकता, यानी वो वहां गिरते हैं। लेकिन दादा ने कहा मैंने सीता शुद्धात्मा का यज्ञ करवाया है, शुद्धात्मा आपको हाथ में दे दिया है, भगवान के घबारा बोलते हैं ना, गर्भगृह, उसमें बिठा दिया है, भगवान के साथ बिठा दिया है। आप शुद्धात्मा ही हो निश्चय निर्णय से, और इसीलिए माया से मुक्ति दे दी है आपको। ये मूल बात है। अभी ये बात है ना, मुझे आध्यात्म की बात थी कि दादा आध्यात्म यज्ञ कराते थे,
लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि दादा ने उसके ऊपर की स्थिति दे दी है, शुद्धात्मा का सीधा यज्ञ करवाया है। फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा हो गया। जय सच्चिदानंद। जय गीता, आपको कुछ दूसरा बोलने का था? हाँ 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 जी। केशवानंद साहब, अपने दादा भगवान के ने કે મહાત્માઓને હથેળીમાં જ્ઞાન આપ્યું છે, હથેળીમાં જ્ઞાન આપ્યું, એટલે એનું એ જો કોને જરા દાદા ભગવાન કે છે ને આપણને ઘણી વાર કે હથેળીમાં જ્ઞાન આપ્યું છે। हथेली में मतलब आपको हाथ में दे दिया है, हथेली में मोक्ष दिया है। मोक्ष, मोक्ष हाँ, मतलब कितनी बड़ी चीज आपको हाथ में दे दी है। हथेळीમાં મોક્ષ આપી દીધો છે। हाँ, इतनी बड़ी चीज आपको हथेली में, यानी आपके सामने, आंखों के सामने, कोई दूर से नहीं, पीछे से नहीं, हाथ में दे दिया है। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज बनी है कि आपके आंखों के सामने आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ऐसा मैंने चीज आपको हाथ में दे दी है। हाँ, हाथ में मोक्ष, कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़े, हथेली में दे दिया मतलब आपके सामने, आंखों के सामने, कहीं ढूंढना भी नहीं पड़े। ऐसा मैंने चीज आपको आपके हाथों में दे दी है। बरोबर, सरस सरस समझ। जय सच्चिदानंद। इसलिए संभालना कहा, इसलिए संभालना कहा। हाँ, तो कोई बिस्किट देखे कांच दिखाकर हीरा को ले ना जाए, उसका ध्यान रखना। बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। वो बोलते थे कि लॉलीपॉप देख के कोई नूर का हीरा लेके जाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दीपकांत जी, यस, आपको क्या क्वेश्चन है केशवानंद जी के लिए? ये वैशाली बेन का है, प्रश्न है। वैशाली बेन, वैशाली बेन इज आस्किंग। ओके ओके ओके, या आफ्टर दैट। ओके ओके, वैशाली बेन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशवानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद। કેશવાનંદજી, મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે હમણાં જે માયા અને મોહની વાત કરીને કે જેવી રીતે બહાર નીકળીએ તરત ચોંટી પડે, તો એની માટે શું કરવાનું? કારણ કે જેવી રીતે અંદર વન વેર આમાં એવી રીતે સત્સંગમાં ને એમાં હોય ને ત્યારે તો ક્લેરિટી રહે, પણ લેટ્સ સે કે કોઈ લગનમાં ગયા કે કઈ બસે બહાર ગયા એટલે તરત ચોંટી પડે કે આ બહુ સરસ ને આ ખરાબ ને આ ને એમાં ગૂંચવાયા કરીએ। સો એવું શું કરવાનું, કેવી શક્તિ માંગવાની કે એમાં ચોંટી ના પડાય? हाँ, ये दादा शू कहता था कि दादाजी क्या बोलते जी, क्वेश्चन हिंदी में बोलो, बाद में जवाब दो। हाँ, वो वैशाली बहन क्या ऐसा पूछते हैं कि भाई जैसे अभी सत्संग निकला कि भाई बाहर माया बहन तैयार बैठी है और वो ऐसे जकड़ने को तैयार बैठी है, और ऐसा हमको डी कंट्रोल हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि हम कब उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे संजोग में हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्या जागृति रखना चाहिए ताकि हम उस समय हमेशा जागृत रहे और वो हमको टच नहीं करे और हम उसके साथ अलग होके रह सके। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न होता था। दादाजी इसलिए बार बार बोलते थे कि भाई जितना हो सके सत्संग में रहना। ये हमको क्यों जागृत करते थे, हमको बार बार ये क्यों अलर्ट करते? हमको तो पता भी नहीं चलता था पहले माया बहन क्या है। तो वो धीरे धीरे जब उसके स्वरूप दिखाए कि कैसे उधर हर एक बात में अट्रैक्शन हो जाता है, ऐसा कोई अच्छी लड़की देखी तो शादी करने का विचार हो जाए। हम तो उस समय बहुत बच्चे थे, तो दादाजी बोलते थे कि जब तक ज्ञानी पुरुष के रूम में बैठे हो ना तब तक सेफ साइड है, जैसे ही बाहर निकलोगे तो माया बहन आपको जकड़ डालेगी। इसलिए क्या करने का, जितना हो सके सत्संग में रहने का, ज्ञानी पुरुष के साथ रहने का, और कितनी सारी चीजें दी हुई है। क्योंकि जब तक हम बाहर की चीजों में से अट्रैक्शन हमारा निकलेगा नहीं, बाहर की चीजों में जहां तक हमारा चित्त जाएगा नहीं, तब तक माया बहन तो आपको 2 मिनट में चक्कर डालेगी। तो उस समय हमको हर बार अलर्ट रखने का है कि वैशाली बहन हवे तमे અહીંયાથી બહાર निकलो છો, सबसे पहले आप विधि करके निकलो कि हे दादा भगवान, मुझे संसार की कोई भी विनाशी चीज चाहिए नहीं, मुझे संसार की कोई भी चीज में कहाँ भी अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मुझे आत्मा के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए।
तो ऐसे संजोग में जब आप तैयार होकर निकलोगे तो दादा जैसे जैसे ऐसे संजोग आ जाए तो आप हाजिर हो जाना, मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी रक्षण करना। ऐसी जब शक्ति लेके हम बाहर निकले ना तो किसी माया बहन की ताकत नहीं कि आपको टच कर सके, क्योंकि उस समय आप ज्ञानी पुरुष को अपने साथ में लेके निकले हो। इसलिए दादा बोलते थे ना कि जब आप बाहर निकलो तो ऐसा बोल के निकलना है कि अभी ये आप हमारे साथ ही रहना दादाजी, अभी हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं तो हर संजोग में आप हमारे साथ रहना। हम साथ में क्यों रखते हैं? क्योंकि हमको पता है कि किधर भी हम स्लिप हो सकते हैं, किधर भी हमारे माया बहन के पीछे दौड़ने जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा, पूरा ज्ञान उड़ा डाले ऐसी चीज है। तो हमको बार बार ऐसी चीजों का प्रोटेक्शन करना पड़े, दादाजी से शक्ति मांगनी पड़े, वैशाली बहन को समझाना पड़े, वैशाली बहन अलर्ट रहना, अभी इसमें क्या सुख रखा है, ऐसा बार बार उसको अलर्ट करने का, इसमें क्या सुख मिलने का, ये टेम्पररी सुख है। दुनिया की कोई भी चीज में जहां भी माया बहन का तुमको स्वरूप दिखाई देता है वो टेम्पररी सुख है। हमको तो अभी परमानेंट सुख की तरफ जाने का है, जो एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं। ऐसा दादा ने खाली हमको टच करवाए तो इतनी खुशी मिलती है, तो जब हमको पूरा सर्वांश रीते खुल जाएगा तो हमको कितना आनंद रहेगा, कितना हमको सुख रहेगा। पूरी माया बहन के चारों तरफ से माया बहन हो, पर हम उस समय निखालस तरीके से रह के, अलग रह के बिंदास हम घूम सकते हैं, क्योंकि आत्मा का इतना बड़ा ऐश्वर्य है, आत्मा की इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई किसी को टच भी नहीं कर सकता है। पर हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार वीक है, तो वो उनको अलर्ट करने के लिए दादा बोलते हैं कि अलर्ट रहने का, जागृत रहने का, पूरा पुरुषार्थ लगाने का, कि कहीं भी स्लिप होता हो वापस लेके आने का, स्लिप हो गया प्रतिक्रमण करने का। वो हमारा कंटिन्यूअस वॉच होना चाहिए वैशाली बहन पे कि वो क्या कर रही है, कौन सी जगह पे अट्रैक्शन हुआ। अभी कोई मैरिज में गए और बहुत बड़ा हीरे का हार देखा, ये देखा, उसकी बहुत अच्छी ड्रेस देखी, उधर मन अटक गया कि मेरे पास भी ऐसा हो तो कितना अच्छा है। और वही दादा बोले कि वो ड्रेस समझो 50,000 का चीज लिया हो या लाख का लिया हो, वो जब गुम हो जावे या खराब हो जावे या जल जाए तो उसका पूरा सुख चला जाता है। वो चीज हमारे हाथ से चली गई, पूरा सुख चला जाता है। तो ऐसे सुख के पीछे क्या पड़ने का, ऐसे सुख के पीछे पड़ने का जो एक बार आने के बाद कभी जाता नहीं, परमानेंट सुख, वो आत्मा के सिवा कहीं नहीं मिलेगा, वो सुख आत्मा के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके पीछे पकड़ना चाहिए, उसके पीछे पूरा फोर्स लगाना चाहिए, उसके पीछे पूरा पुरुषार्थ होना चाहिए, फिर कोई आपको हिला नहीं सकता है। हम तो ऐसा करते हैं कि दादा भगवान आप हमारे साथ रहना, आप हमारे साथ रहना दादाजी, बाकी हमको पता है कि कभी भी किधर भी स्लिप हो सकता है, ऐसा डेंजरस पूरी जगह है। तो इसके लिए दादा ने इसको क्या बोला, लपसणु काल, मतलब स्लिप ही होता जाए, स्लिप ही होता जाए, ऐसा काल है, ऐसा टाइम है हमारा। कहीं ना याद आवे तो खाली એટલું બોલીને કહેવાય કે દાદા મારી સાથે રહેજો બસ। हाँ, दादा मारी साथे रहसो, और दादा से जो शक्ति मांगनी है मांग सकते हो। इसलिए दादा ने बोला आप चाहे सो मांग सकते हो और ज्ञानी पुरुष चाहे सो कर सकते हैं। इतना दादा क्लियर विजन दिया है। तो ये सब चीजें से हमको कौन टच कर सकता है? जब तक हमारी खुद की सिग्नेचर नहीं है तब तक कोई हमको टच नहीं कर सकता है, माया बहन भी टच नहीं कर सकता है। पर हमारी सिग्नेचर हुई है, हम थोड़ा भी वीक होएंगे तो सब हमको जकड़ लेंगे। पर अगर खुद मजबूत है, अपना लक्ष्य मजबूत है, हमारी डायरेक्शन मजबूत है और दादाजी को हमने साथ बिठा दिया तो कोई भी हमको 11th पोल तक भी टच नहीं कर सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है दादाजी की, इतनी बड़ी शक्ति है आत्मा की। बराबर। हाँ दीपिकांत जी आपने कुछ बोलने का था? केशवानंद जी। हाँ जी केशवानंद जी, दादा भगवान ने ऐसा बताया है ना कि मैंने जो ज्ञान दिया है वो आपको कर्म और माया से मुक्ति दिला दी है। अभी आपका व्यवहार आपको परेशान न करे इसीलिए मैंने आज्ञा दी है, लेकिन कार कर्म माया अभी आपको छू नहीं सकती, इसकी जरा स्पष्टता करें। हाँ, अभी वो दादाजी यही बताते कि मैंने पूरा विज्ञान दे दिया, उसके बाद फिर 5 आज्ञा दिया। ये 5 आज्ञा पूरा कंप्लीट प्रोटेक्शन है। वो वाड़ जो गुजराती में दादा बोलते हैं वाड़ बनाई दीदी से, अभी वाड़ के अंदर दादाजी ने ये बीज रोप दिया है। तो
तो अभी जो वाड़ बना दिया तो उसके बाद कोई भी जानवर उस बीज को खा नहीं सकता है, कोई भी माया उसको टच नहीं कर सकती है। तो वो आपको सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ये 5 आज्ञा देगी। तो जैसे ही घर से बाहर निकले तो शुद्ध आत्मा का लक्ष्य, रियल रिलेटिव, बाहर जो भी फाइल है उसका संभाव से निकाल, व्यवस्थित शक्ति का पूरा विज्ञान हाजिर करके आप निकले तो कोई माया चीज आपको टच भी नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी दादाजी की खोज थी कि भाई ये 5 आज्ञा में जो आप रहे तो बात पूरी हो गई, आपका पूरा चारों तरफ से प्रोटेक्शन है, कोई माया बहन आपको टच भी नहीं कर सकती है। तो 5 आज्ञा हमेशा अपने साथ रखने का, दादा भगवान को हमेशा साथ रखने का, दादा भगवान की भक्ति हमेशा साथ रखने की, कोई आपको टच नहीं कर सकता। बरोबर? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय ओके, दीपिका जी, your question for Keshavana जी? जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी, अभी जो हम ये पानी के संबंध में अभी जो ये 2 हफ्ते का पुरुषार्थ रखा है, 5वीं कलम, कि किस तरह से हमारा वाणी का दोष होता है और वाणी ही आत्मशक्ति का लीकेज करती है। तो वहां पर हमें कैसी जागृति रखनी है कि ये वाणी हमारी आत्मशक्ति को हड़प ना ले और हम जागृत रहकर उसकी असर में से बाहर आ जाए। हाँ, परफेक्ट। ये जो कलम है, वैसे हर एक कलम बहुत कीमती है, पर ये वाणी के लिए दादा कितनी वाणी से इतने प्रॉब्लम्स होते थे महात्माओं के, और घर घर की कहानी हुआ करती थी उस जमाने में। तो हस्बैंड और वाइफ के साथ वाणी का इतना वार्तालाप हो जाता था कि बात करते करते एक दूसरे से अलग भी हो जाते थे, एक दूसरे के साथ बम्बार्डिंग भी हो जाती थी। तो वो वाणी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि घर में सुख शांति जैसा चीज ही नहीं रहती थी। तो दादा कितनी बार उनको बोलते थे कि भाई ये जो 4थी कलम है वो बार बार रिपीट करने का, बार बार बोलने का, दिन में 3-3 बार बोलने का। क्योंकि क्या है, वाणी बरोबर है, पर ने पराधीन है, पर उधर जागृति रखनी पड़ती है कि ये मैं वाणी बोला तो सामने वाले को कितना हर्ट हुआ। तो वो हर्ट हुआ तो वो दादा से रोज हम शक्ति मांगते थे कि दादा कितनी बार तो कितने जनों को तो दादा ने ये भी बोला कि भाई ये ऐसा वाणी निकल जाता है, बरोबर है, तो हर महीने में या हर हफ्ते में एक बार उपवास रखने का, मौन का, कुछ बात ही नहीं करने का। तो धीरे 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 जिस समय आप मौन रहते हो तो आपको अंदर से स्टडी होगा कि भाई मेरे अंदर से क्या आवाज निकल रही है, मेरे अंदर से क्या किसी के लिए भाव बिगड़ रहे हो, तो वो कंट्रोल हो जाता था और उससे धीरे 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 वो वाणी सुधरती थी। हे दादा भगवान, मैंने मीठी मधुर वाणी बोलवानी शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मारी वाणी थी कोઈને પણ જીવને દુઃખ ના હો। આવી રીતે દાદા ખૂબ બધા મહાત્માઓને અલગ અલગ ચાવીઓ આપતા હતા, કારણ કે વાણીના જે બધા ઘા વાગે છે ને, वाणी के जो वो तीर लगते हैं ना, वो उसके जख्म भर नहीं सकते। दादा बोलते थे कि कितने जख्म जो होते हैं उसको आप दवा दरमल करो, उसका मलम पट्टी करो, सब करो, और उसको दवाई लगाओ, गोलियां खाओ, तो उसका जख्म मिट सकता है, पर वाणी का जख्म कभी नहीं मिट सकता है। वो तो 70 साल की एज भी हो जावे ने, अगर वाइफ को कुछ बोला हो कि भाई वो आपने तो ये बहुत गलत काम कर दिया, आपको तो अक्ल ही नहीं है, या आपको पता नहीं किसने ऐसा सिखाया, वो जवानी में अगर वाइफ को ऐसा बोला होगा, तो जब उनकी वाइफ 70 इयर्स की भी हो जाती है ना, तो भी बोलती है कि मुझे याद है कि आपने मुझे ऐसे जख्म दिए थे। तो दादा बोलते थे कि वाणी के जख्म तो नहीं भरते, इसलिए सोच समझ के वाणी बोलने की, ताकि सामने वाले को दुख ना हो। हित मित प्रीत वाली वाणी बोलने की, सबको सुख देवे ऐसी वाणी बोलने की, क्योंकि ये वाणी के जो घा लगते हैं ना, वो जख्म जल्दी नहीं भरते। तो इसलिए हम दादा से बार बार शक्ति मांगते हैं, क्योंकि बोलते समय तो हमको पता भी नहीं चलता है हम क्या बोल गए, फिर जब बात पूरी हो जाती है तब पता चलता है माय गॉड, इतना ऐसा सब निकल गया, इतना सब बोल गया, क्योंकि उस समय हम अहंकार में आ जाते हैं और
क्या क्या अंदर से फूट जाता है, और अहंकार आ गया तो फिर तो उसकी वाणी तो पता नहीं कहाँ कौन से लेवल तक पहुंच जाती है। मेरे को ऐसा बोला, मेरे साथ इस तरह से बात किया, उसको पता नहीं है कि मेरी क्या पोजीशन है। वो सब मैं और मेरा जब वो शुरू हो जाता है, उसके बाद तो उसको पता भी नहीं चलता कैसी वाणी निकलती है। तो ये दादा बार बार बोलते थे कि ये कलम बोलने से वो क्या धीरे धीरे वाणी के ऊपर कंट्रोल आता है, वाणी को पकड़ में आती है, फिर उसमें से शक्ति प्रकट होती है, फिर वाणी मधुर होती निकलती है। क्योंकि दादा से आप जो शक्ति मांगोगे वैसा हो सकता है। पर हम क्या है, दादा बोलते हैं कि भाई आपको मांगने ही नहीं आता है, इसकी वजह से सब ऐसा चलता है। अगर कंटिन्यू ऐसा चल रहा है तो आप सिंसियरली दादा को फॉलो ही नहीं कर रहे, दादा की आज्ञा ही नहीं समझी है, दादा का जो रहस्य है, जो दादा बताना चाहते हैं वो ही नहीं समझे। बाकी दादा की या साइंस मिलने के बाद ये समझ मिलने का कि कर्ता कौन है, व्यवस्थित शक्ति करता है, ये वाणी कौन बोलता है, कि वाणी पढ़ने पराधीन है, मेरे हाथ में भी नहीं है, ऐसा छुटा पड़ा की जागृति देखने के लिए दादा ने ये पूरा साइंस खुला किया। और इतनी साइंस खुली हो जाए तो किसी जगह पे भी वाणी का बाण निकल ही नहीं सकता है। सामने वाला निर्दोष दिखाई देवे, सामने वाले के अंदर शुद्धात्मा दिखाई देवे, तो फिर ऐसी कड़क वाणी निकल ही नहीं सकती है। पर वो उस समय हम आज्ञा चूक जाते हैं, इसलिए ये वो बात होती है। इसलिए दादा घूम फिर के यही बात बोलते थे कि 70% भी आज्ञा को पालन करो तो भी मैं आपको पास कर दूंगा, और फिर भी आप 1-2 अवतार में सीधा मोक्ष चले जाओगे। बराबर दीपक दादा? ओके, अभी अपना टाइम हो गया है, तो केशव ओके मतलब बोल रहा है वैशाली बेन, प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सब पावपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कल का प्रोग्राम इस तरह से है, केलनपुर में 24 घंटे की कीर्तन भक्ति अभी चालू है, तो कल वो 12 बजे खत्म होगी, तो उसके कारण कल का प्रोग्राम इस तरह से है। कल सुबह 6:30 बजे प्रातः विधि होगी, 3 बजे हिंदी सत्संग, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति महात्मा की है। एक महात्मा का अजन्मा जन्मदिन है, तो उनके निमित्त से वह हमें लाभ मिलेगा। 6:30 बजे यूथ फोरम, 7:45 बजे जूनियर फोरम, रात को 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जिसमें 10 मिनट के अलगपन के सामायिक के साथ पांचवी कलम पानी के संबंध में जो दोष हुए हैं उनका प्रतिक्रमण रखेंगे, और ये एक और हफ्ता चलेगा। एक हफ्ता यहाँ खत्म होता है, और दिन भर जो समय मिलता है उसमें वही 5वीं कलम का उपयोग रखें।